24 साल हो गए हमको आंदोलन में लड़ते हुए और 25 ही लगभग औरतें हैं जो हम बिल्कुल वहाँ परेशान है। कोई परेशान है तो वहाँ परेशान है। अब हर जगह सरकार से गुजार करके सब तरह से ज्ञापन देके हम इतने परेशान हो गए कि शायद हम आत्महत्या के लिए उतर आए हैं। अरे ना, ऐसा ना सोचिए। बात ये बताइए कि सरकार के दरवाजे पे जाके यही करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा उनको। घरों के जाके ये घरों में तो जाके नहीं देखते कि जिनको तुमने नौकरियों से हटा दिया, 25-25 साल हो गए चल रहे हैं बेरोजगार, उनका घर कैसे चल रहा है। महंगाइयों का रिकॉर्ड तोड़ रखा है। राशन तुम 5 किलो देते हो, परिवार में राशन एक आदमी 5 किलो एक महीने खाता है। सरकार की कौन कौन सी घटनाओं को कहा जाए। महिलाएं भी आंदोलन पर हैं, एक्स होम गार्ड हैं भाई। लगातार यही मांग है कि किसी तरह से भी बहाली हो जाए। कोई बात पक्की की करता है, कोई समान वेतन की बात करता है। होम गार्ड हैं, बात क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनके भी पेट की ज़रूरत है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार दिखा रहा हूं, आखिर तक देखिएगा, क्योंकि जब बात राजनीति से दूर व धर्म से दूर हो जाए तो आग लगती है पेट में। ज़रूरत होती है बच्चों की कि किस तरह से स्कूल की फ़ीस दी जाए और बच्चों को रोटी खिलाई जाए। मैं समझता हूं कोई धर्म ऐसा नहीं जो इस चीज़ की पूर्ति कर दे, ना कोई सरकार ऐसी है जो राजनीतिक पार्टियों के रूप में चलती हैं कि जो वे ये दिखा दें कि भाई हाँ, इन राजनीतिक संगठनों से यानी कि हम लोगों इन जनता का भला कर सकते हैं। पर कुल मिलाकर बात यही देखने को आती है कि जब सरकार चाहे बिल बनाकर या कोई मसौदा बनाकर किसी न किसी तौर पर जनता का भला कर सकती है, नौकरी के रूप में या यूँ कहा जाए अन्य योजनाओं के रूप में। महिलाएं बहाली की मांग कर रही हैं। कितनी महिलाएं होंगी आप होमगार्ड जो कि बहाली की मांग कर रही हैं और इस यहाँ आंदोलन कर रहे हैं? 26 महिलाएं हैं जो बेरोजगार बैठी हैं और बहाली की मांग कर रही हैं। तो 1998 से बेरोजगार हैं आप? जी, 24 साल हो गए हमको आंदोलन में लड़ते हुए और 25 ही लगभग औरतें हैं जो हम बिल्कुल वहाँ परेशान है। कोई परेशान है तो वहाँ परेशान है। अब हर जगह सरकार से गुजार करके सब तरह से ज्ञापन देके हम इतने परेशान हो गए कि शायद हम आत्महत्या के लिए उतर आए हैं। अरे ना, ऐसा ना सोचिए। बात ये बताइए कि सरकार के दरवाजे पे जाके यही करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा उनको। घरों के जाके ये घरों में तो जाके नहीं देखते कि जिनको तुमने नौकरियों से हटा दिया, 25-25 साल हो गए चल रहे हैं बेरोजगार, उनका घर कैसे चल रहा है। महंगाइयों का रिकॉर्ड तोड़ रखा है। राशन तुम 5 किलो देते हो, परिवार में राशन एक आदमी 5 किलो एक महीने खाता है। सरकार की कौन कौन सी घटनाओं को कहा जाए। हमारी नौकरी थी तो हम अपनी नौकरी की मांग करें, तुम हमें हमारी नौकरी दे दो। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, महंगाई करो कुछ भी करो, हमें फिर भी सहूलियत है। महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें रोजगार दे दो ना। हम खाली बैठे तो उस महंगाई तो हमारे सिर से बहुत ज़्यादा ऊपर होगा तो महंगाई से टक्कर ले लेंगे। टक्कर ले लेंगे जी। एक टक्कर तो, मैं दिखाता हूँ। कल एक आंदोलन हुआ है कांग्रेस का, बड़ा ज़बरदस्त टेंट लगा था। उससे पहले भाजपा के भी टेंट ऐसे ही लगते हैं जंतर मंतर पर इनका बैनर देखिए जरा, दिखाइए बैनर। इस बैनर के हालात ऐसे लग रहे हैं कि जैसे ना मालूम कौन से प्रेस में छपा था, ये कब छपा था। क्या बैनर के भी पैसे नहीं है आप लोगों के पास में? नहीं है सर, बैनर के क्या, हमारे पास खाने को नहीं है। सुबह से आके यहाँ बैठे हैं और अभी तक किसी के मुंह में टुकड़ा नहीं गया इनका। अब घर जाएंगे, यहाँ से ऐसी तरह क्या आश्वासन मिला, हमें कुछ भी नहीं। रोएंगे जाके घर पे बैठ के। तब कहीं 3 टाइम का खाना 1 टाइम खाएंगे, ये हालात है। ये बैनर कितनी बार लगा चुके हो? हर बार लगता है, 24 सालों से यही। बीच में एक फट गया था, नया नहीं बन पाता। नया बन के पैसे ही नहीं होते, लोग पब्लिक के पास क्या इकट्ठा करें। जरा दूर से दिखाइए, टेंट दिखाइए इनका कितना बड़ा सामियाना लग रहा है भाई। जरा ये ना कोई माइक है इनके पास, ना कोई साउंड है इनके पास में, कुछ नहीं है, ना कोई ढोल मंजीरा, ना तमाशा करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि थक गए ये लोग आंदोलन कर करके। पैसे नहीं है इनके पास में, बड़ा शोर शराबा कैसे करें। बात ये आ रही है कि आप 15-16 महिलाएं बता रही हैं जो एक्स हैं। 20-25 महिलाएं हैं। 20-25 हैं। इन सब महिलाओं से मुलाकात होती है आप लोगों की? जी सभी ग्रुप में है? जी, अब एक से एक ग्रुप में। अब तो महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं, तो कहो जाके कि हम महिलाएं हैं और तुम महिला हो। सर, हमने अभी 2025 में 25 फरवरी को उनको दिया है। रेखा जी गुप्ता को हमने दिया लेटर, उसका अभी तक हमारा कोई जवाब नहीं दिया। आज फिर हमने उनके लिए लेटर लिखा, आज फिर देंगे, उसकी कापी रिसीविंग लगाएंगे। पर फिर वो कौन लोग होमगार्ड हैं जो कि रेखा गुप्ता से भी 2 बार मिलने चले गए? एक बार तो पहले ज्ञापन देने गए, फिर बाद में हमारे कई ग्रुप चल रहे हैं, ड्यूटी वाले भी हैं। वो हमारी लड़ाई से जो ड्यूटी कर रहे हैं उनका फ़ायदा हो रहा है, हम भटक रहे हैं, उनका फ़ायदा हो रहा है। उनके 6 महीने फायदा उतना बात ये आती है कि
उनको फ़ायदा हो रहा है, चलिए ठीक है तो सब होमगार्ड ही। कुल मिलाकर आप लोगों की जो सैलरी थी उस समय, जिस समय आप ड्यूटी पे थे, कितनी थी? उस समय सर हमें पर डे 100 रुपये मिलते थे जब हमको निकाला गया सन 1999 में। और अगर आप बहाली होगी तो अब कितने मिलेंगे? अब हमें क्या पता सरकार क्या दे रही है, 700 दे रही है, 800 दे रही है, जो भी 800 समथिंग। प्रोसीजर बनता वो दीजिए, नहीं तो हम इतनी सालों से बैठे, हमें उसी हिसाब से सर्कुलर बना के हमें पैसे दे दीजिए। सरकार को महकमे को डर भी लगता है कि अगर आपकी बात मान ली जाए तो फिर आप मांग करेंगे कि पिछली वाली जो सैलरी रुकी है वो भी सब दीजिए। सर वो सैलरी से कोई मतलब नहीं है, आने वाले टाइम से हमें बस ड्यूटी दे दिए जाए, हमें बहाली के लिए ले लिया जाए, हम कोई उनसे मांग नहीं करेंगे, हम लिखित रूप में दे सकते हैं। महिलाएं तो कह रही हैं कि भाई हमें ड्यूटी दे दी जाए, आप भी उसी कैटेगरी में ही हैं, सब एक सही हैं। बात ये आ रही है कि जब ये आपके चाचा पापा संगठन बन चुके हैं तो सरकार क्यों सुने, आपको लड़ाती रहेगी सरकार? ऐसा है, ये बाप बने बैठे हैं और इनकी औलाद मारी मारी फिर रही है। इंडिया में, पूरे इंडिया में देख लो सर, ये बाप बन के बैठे हैं और इनकी औलादें जो संतानें हैं, समझे, ये मारी मारी फिर रही हैं सर। मैं 24 साल से लगातार जंतर मंतर पर आ रहा हूँ सर, और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, दिल्ली में कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली में मैं अभी फ़िलहाल कालकाजी में रह रहा हूँ सर, और पीछे में सादरा नॉर्थ ईस्ट में रह रहा था सर, समझे। नॉर्थ ईस्ट से ही भर्ती हुआ था, 93 का भर्ती हूँ सर, मैं आपको बताऊँ, और 2000 में मुझे निकाल दिया गया था सर, मैं आपको बताऊँ सर। लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं है, मैं बराबर आ रहा हूँ कंटिन्यूस। मुझे तो केवल बहाली चाहिए सर, बहाली चाहिए। बिल्कुल। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं सर। अब फिलहाल क्या कर रहे हैं आप? हैं, कुछ नहीं कर रहा हूँ साहब, कुछ नहीं कर रहा हूँ। केले बेच रहे हैं, अमरूद बेच रहे हैं, संतरे बेच रहे हैं, मूंगफली बेच रहे हैं, कुछ तो कर रहे होंगे। कुछ नहीं कर रहा हूँ सर, बिल्कुल बेरोजगार हूँ सर। हम किराएदार हैं, जमीन हमारा मकान दुकान तो है नहीं सर, किराए पे रहते हैं सर। क्या करेंगे, इधर से उधर दौड़ना भागना होता है सर, क्या करें, बिल्कुल बेरोजगार हैं सर। जिनसे आप रोजगार मांगने की कोशिश कर रहे हो, अगर वो कहें आपको आप देशद्रोही हो, आप भारत से मोहब्बत नहीं करते हो, पार्टी से नफरत कर रहे हो, आप पार्टी से नफरत करते तो इनको लिए 5 साल के लिए चुन के नहीं भेज देते थे हम, संविधान के तहत इनको ले लिया जाए। हमें इनके अंगूठा लगा के इन्हें वोट दे देते हैं हम 5 साल के लिए, ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब बन जाते हैं, और ये हमारे वोट से ही तो बनते हैं। आज ये हमारी नहीं सुन रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाइए ना, संविधान के तहत हमें ड्यूटी दी जाए, लेकिन नहीं दे रहे हैं ना ये लोग। अच्छा, फिर भी एक बात मेरा ये है कि आप लोग इकट्ठा क्यों नहीं हो पा रहे हैं? कई सारे संगठन चल रहे हैं आपके में। हम बिल्कुल इकट्ठे हैं सर, बिल्कुल इकट्ठे हैं सर। अलग अलग संगठन, अलग अलग नाम, उनके राष्ट्र अध्यक्ष अलग अलग। देखो सर, जो भी पार्टियां हैं, समझे, वो अलग अलग, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है। तो ये भी सुना भाजपा के होमगार्ड, कांग्रेस के होमगार्ड, आम आदमी पार्टी के होमगार्ड। ऐसा है, किसी का होमगार्ड नहीं, सरकार के होमगार्ड हैं, जो सरकार काम कर देगी उसी को होमगार्ड है। सरकार से अलग हट के अंदर खाते होमगार्ड मिले हुए हैं, है? ऐसा सुनने को आता है मुझे। कुछ नहीं है सर, नहीं। भाजपा के दफ्तर में चक्कर काटते हैं होमगार्ड, बिल्कुल खूब काटे, लेकिन इससे कुछ नहीं होने। आम आदमी पार्टी से भी मिले हुए होमगार्ड। अरे आम आदमी पार्टी सुनती ना तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री था, ये तो वो चाहता तो कर नहीं देता सबको बहाल, उसने अतिथि बना दी, अतिथि बहाल नहीं कर देती। राज्यपाल ने लेटर दे के भेजा अतिथि के पास, लेकिन उसने उस पर भी साइन नहीं किया। हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किए थे आप लोगों के लिए जी, उसका बिल्कुल यानी कि पालन नहीं हुआ? कोई पालन नहीं हुआ है सर अभी तक। इसका हवाला नहीं दिया आप लोगों ने कभी? बिल्कुल दिया है सर, हवाला दिया है। क्या कहा? आश्वासन दे रहे हैं सर। अच्छा, हाँ, केवल आश्वासन। आंदोलन करने के पैसे नहीं है, आश्वासन मिलता रहता है, ज्ञापन देते रहते हैं। बात यही है, कब तक आंदोलन? इनकी बहाली की मांग है। महिलाएं हैं, 25 के लगभग महिलाएं बताई जा रही हैं जो कि एक्स होमगार्ड में हैं, बहाली की मांग को लेकर जंतर मंतर पर मौजूद हैं। मैं कितनी बात करूं? मैं तो उतनी ही बात करूंगा जितना मेरे पास शब्द हैं, और ये उतना ही बोलेंगे जितना इनके पास में शब्द हैं। पर ज़रूरत जो है इनकी, वो बहाली से पूरी हो पाएगी। होमगार्ड महकमे को इन्होंने पूरा बता दिया कि इनके साथ में सबसे ज़्यादा जो धोखा किया है, ठगी की है, वो होमगार्ड महकमे ने ही की है। होमगार्ड महकमे को सभी जानते हैं कैसे सेटिंग होती है, क्या होता है, क्योंकि पुरानों को बहाल किया नहीं जाता, नए वालों की भर्ती निकाल देते हैं, नए वालों की भर्ती भी रुक जाती है, नए वाले जो नौजवान हैं, युवा हैं, वो चक्कर काट काट के मरे जाते हैं। तो सवाल यह है कि सिस्टम सीधा होता क्यों नहीं है? इतनी परेशानी है तो भाई महकमा ही बदल के देख लो, जिसकी बस के काम करना नहीं है वो नए लोगों को ला के देख लो, महकमे के अंदर हो जाएगा, शायद सबका भला। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।